का मैं अपने मन सक्सेस माइंड आइडेंटिटी को स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के भूगोल पे हमारा अध्ययन चल रहा है और संरक्षण अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का जो एग्ज़ाम है वो 11 फरवरी को है। तो एग्ज़ाम के लिए पहले से विश यू ऑल द बेस्ट। शुरू करते हैं आज के शानदार प्रश्नों के साथ शानदार सेशन। फटाफट से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। जितना आप ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना आप अपना प्यार दिखाएंगे, उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आप सबके सामने लेकर आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियाँ हैं 10 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का ताप। फसल की पूरी अवधि के लिए ठंडी और नम जलवायु, 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा, 25 डिग्री सेल्सियस से कम ताप। पूरी फसल अवधि में कुछ गर्म और शुष्क जलवायु। तो जलवायु चावल की खेती के लिए जो आदर्श जलवायु परिस्थितियाँ होती हैं वो होती हैं आपकी 100 सेंटीमीटर से ऊपर की वर्षा होनी चाहिए और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का ताप होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हैं प्रमुख खाद्य फसल है गेहूं, चावल, मकई, दलहन। यानी कि भारत की जो प्रमुख खाद्य फसल है वो कौन सी है? तो भारत की जो प्रमुख खाद्य फसल है वो आपकी चावल है। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चावल सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? आपके पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए? केरल, तमिलनाडु, गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिंधु गंगा का मैदान। तो निम्नलिखित में से जो भारत के चावल के कटोरे का क्षेत्र का नाम जो जाना जाता है वो आपका जाना जाता है, बताइए किसमें जाना जाता है? केरल, तमिलनाडु, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिंधु गंगा का मैदान। कहाँ से जाना जाता है? बताइए किसकी बात हो रही है? चावल के कटोरे क्षेत्र की बात हो रही है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो चावल के कटोरे के क्षेत्र की बात हो रही है। बताइए कौन भारत के चावल के कटोरे का क्षेत्र है? तो ये आपका आता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र आता है। क्या आता है? गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी चावल की किस्म नहीं है? हंसा, जया, ज्वाला, पद्मा। तो देखिए चावल की जो किस्में हैं वो जमुना है, करुणा है, जया है, कांची है, जगन्नाथ है, कृष्णा है, कावेरी है, हंसा है, विजय है, पद्मा है, अन्नपूर्णा है, बाल और रत्ना है। लेकिन इनमें से जो नहीं है वो है ज्वाला। सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? नीलहरी शैवाल, राइजोबियम, कवक, मूलक कवक और एजोटोबैक्टर। तो जो जीव है जो चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है वो करता है आपका नीलहरी शैवाल। नीलहरी शैवाल। तो ये क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय चावल शोध संस्थान स्थित है कटक, कोलकाता, त्रिवेंद्रम, मुंबई में। तो भारतीय चावल शोध संस्थान जो स्थित है वो कटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कटक में। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहते हैं? रतनाम, खंडवा, खरगोन, उज्जैन, शाजापुर, धार और झाबुआ। तो निम्नलिखित में से जिन जिलों को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है वो कौन सा है? आपको ये बताना है। बात समझ में आ रही है? बताइए। तो ये आपका हो जाएगा उज्जैन, शाजापुर। तो सी आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? उत्तर पश्चिम भारत और गंगा क्षेत्रीय पश्चिम बंगाल, उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत, पश्चिमी और दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत के मैदान। तो भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से जो कौन कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है वो आपका है उत्तरी पश्चिमी और पश्चिमी भारत। तो बी आपका क्या हो जाएगा,
बी आपका हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। शक्कर नगर चीनी का प्रमुख उत्पादक केंद्र है हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो शक्कर नगर चीनी का जो प्रमुख उत्पादक है वो आपको बताना है। तो चीनी का जो उत्पादक है वो आपको बताना है। बताइए, शक्कर नगर चीनी का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है? हरियाणा है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है या फिर उत्तर प्रदेश? तो अगर हम चीनी की बात करते हैं, ठीक है, कि चीनी का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है, तो चीनी का जो उत्पादक केंद्र है वो आपका आता है आंध्र प्रदेश। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कौन सा राज्य है जो भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो भारत का जो शक्कर का प्याला कहलाता है वो है आपका उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा चीनी पाई जाती है। तो डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पौधा बढ़ने की अवधि में अधिक वर्षा हो जाए, पकने की अवधि में पाला गिर जाए, पौधा बढ़ने की अवधि में तापमान में कमी वृद्धि हो जाए, पकने की अवधि में तापमान बहुत अधिक जाए। तो गन्ने में शर्करा की मात्रा तब घट जाती है जब पकने की अवधि में क्या गिर जाता है? पाला गिर जाता है। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल। सोयाबीन की बात हो रही है, तो भारत में सोयाबीन का जो अग्रणी उत्पादक है वो कौन सा देश है? तो भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश कौन सा हो जाएगा? बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अनाजों के दानों का उत्पादक है? ओटमील, सेगो, सियोक्लोर और अरारोट। बताइए, अनाजों के दानों की बात हो रही है, का उत्पाद करता है, तो ये आपका है ओटमील। ओटमील, तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, शुष्क भूमि में सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? गन्ना, जूट, गेहूं, मूंगफली। तो शुष्क भूमि के लिए जो सर्वाधिक उचित फसल होती है वो आपकी होती है मूंगफली। तो मूंगफली डी। डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? मसूर, लोबिया, सूर्यमुखी, बरसीम। तो जो एक तिलहनी फसल होती है वो होती है सूर्यमुखी। कौन सी होती है? सूर्यमुखी। तो सी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर देखा जाए तिलहनी फसल कौन कौन सी होती है, तो तोरिया होती है, सरसों होती है, तिल होती है, अलसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, अरंड और बिनौला। चलिए चलते हैं। तो भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो भारत में तिलहन का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो है आपका मध्य प्रदेश। तो बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, असम। तो ऐसा राज्य जो सर्वाधिक रेशम पैदा करता है वो है आपका कर्नाटक राज्य। और समझ में आ रही है? कर्नाटक राज्य। तो सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो रबड़ उत्पादक राज्य है वो आपका केरल है। यहाँ 90% तक रबड़ का उत्पादन होता है। सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात और इसमें याद रखिएगा कि एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड एवं कोल्लम केरल के प्रमुख रबड़ उत्पादक जिले हैं। और समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? चावल, चाय, तिलहन, दाल। तो भारत जो सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है वो है चाय का। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में लगभग 1/3 गाय बैलों की संख्या 3 राज्यों में पाई जाती है। वो राज्य कौन से हैं? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान। तो भारत के लगभग 1/3 बैलों की संख्या जिन 3 राज्यों में पाई जाती है वो राज्य कौन से हैं? तो वो राज्य आपके मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2003 की पशुगणना के अनुसार भारत में 18.52 करोड़ गाय बैल हैं, जिनमें से 3 राज्य जैसे मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में क्रमशः, मान लीजिए मध्य प्रदेश में 1.89 करोड़, पश्चिम बंगाल में 1.89 करोड़ और उत्तर प्रदेश में 1.86 करोड़ गाय बैल हैं, जो कि कुल मिलाकर भारत के लगभग 1/3 गाय बैलों की संख्या है। चलिए आगे चलते हैं। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वो कौन सी है? गंगातीरी, हरियाणी, साहीवाल, थारपक्कर। तो गाय की जो नस्ल जो है वो अधिक दूध देती है वो आपकी होती है साहीवाल। तो सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं।
केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन निम्न में किस राज्य में होता है? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और केरल। तो केसर का वाणिज्यिक उत्पादन जिस राज्य में होता है वो है आपका जम्मू और कश्मीर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई योजना, खाद्यान्न भंडारण, दूध उत्पादन एवं वितरण। तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध होता है वो खाद्यान्न भंडारण से होता है। बात समझ में आ रही है? किससे होती है? खाद्यान्न भंडारण से। सी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, वाराणसी में, कानपुर में, लखनऊ में। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो स्थित है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है ये बताना है। बताइए, नई दिल्ली में, वाराणसी में, कानपुर में। तो ये आपका स्थित है कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज का लास्ट प्रश्न। दलहनी फसलों के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? क्रोमियम, कोबाल्ट, आयोडीन, सोडियम। तो दलहनी फसलों के उत्पादन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व होता है वो होता है कोबाल्ट। क्या होता है? कोबाल्ट होता है। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोबाल्ट राइबोजियम द्वारा तात्विक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है तथा विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक होता है। यह प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन एवं वृद्धि के लिए भी आवश्यक होता है। राइबोजियम दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया होता है। बात समझे? अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि दलहनी फसलों के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व? कोबाल्ट। लेकिन दलहनी फसलों के लिए जो बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा जड़ों में पाया जाता है तो वो कौन सा होगा? वो होगा आपका राइबोजियम। क्या होगा? राइजोबियम, राइबोजियम। याद रहेगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। फटाफट से इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगती है। अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, मेहनत करते रहिए। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। जो मेरे चैनल पर नए विजिटर उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि उनको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।